नमस्कार, देश का सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। मुंबई की प्रॉपर्टी बाजार में भारी गिरावट, खरीदारों के अभाव में धूल फाक रहे कई बड़े प्रोजेक्ट। दिल्ली में हुआ क्रेडाई का कॉन्क्लेव 2013। देश भर के दिग्गज डेवलपर्स ने कहा रियल एस्टेट सेक्टर में देश की ग्रोथ को डबल डिजिट में पहुंचाने की क्षमता। सूरत में प्रॉपर्टी में निवेश के हैं कई बेहतरीन ऑप्शन, आने वाले दिनों में मिल सकता है बेहतर रिटर्न। और एसोचैम ने कहा है कि देश में अफोर्डेबल हाउस की भारी कमी, डेवलपर्स को दी लो कॉस्ट टेक्निक अपनाने की राय। माया नगरी में घर का सपना सच करने का अब आ गया है समय। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती छाई हुई है, कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लाखों फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में डेवलपर्स खरीदारों को लुभाने के लिए दे रहे हैं तरह तरह की छूट। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जो लोग माया नगरी में काफी समय से घर लेने का सपना सजोए हुए हैं, उन लोगों का सपना जल्द ही सच होने वाला है। इस समय मुंबई की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में काफी सुस्ती देखने को मिल रही है। मुंबई में पिछले कुछ समय में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण बिल्डर्स होम बायर्स को अच्छा खासा डिस्काउंट देने को तैयार हैं। खास तौर पर प्रीमियम सेगमेंट में तो डेवलपर्स खरीदार को 25% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक दक्षिण मुंबई और सेंट्रल मुंबई के कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट में लगभग 10% की गिरावट आई है। ये इलाके हैं परेल, लोअर परेल और महालक्ष्मी। हालांकि खरीदार अभी भी घर खरीदने से पहले कीमतों में कुछ और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। प्रॉपर्टी रेट में जो महालक्ष्मी से लोअर परेल है और जो वो तुलसी पाइप रोड का जो रोड है, वहां पर इतना स्टैग्नेट हो चुका है और प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। एवरी क्वार्टर आप देखने को जाए तो 5% गिरते ही गया है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं देखने चाहूं तो मैं और रुकना चाहूंगा। मुंबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दामों में गिरावट की एक वजह है मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतें अभी भी काफी ऊंची होना है, जिसकी वजह से आम ग्राहक मुंबई की प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर पाते। यही वजह है कि इस समय मुंबई में लगभग 1,30,000 मकानों के अभी तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। वहीं 2,90,000 घर अभी बनाए जा रहे हैं। मकानों की ज्यादा सप्लाई और बायर्स की घटती डिमांड को देखते हुए बिल्डर्स फ्लैट्स की कीमतों को कम करने को मजबूर हैं। ये जो 10% की गिरावट आप इसको मान्यता जैसे 10% की गिरावट में देते हैं, ये यूं है कि थोड़ी अफोर्डेबिलिटी, दूसरा ये है कि यहाँ लिक्विडिटी वगैरह का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। बॉम्बे में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये जो जिसको हम कैश क्रंच बोलते हैं, कैश क्रंच का हिसाब है। अगर आप भी कर रहे हैं मुंबई में घर लेने का इंतजार या है मुंबई की प्रॉपर्टी में निवेश का मन, तो ये समय आपके लिए हो सकता है फायदेमंद, क्योंकि डेवलपर्स दे रहे हैं आपको एक से बढ़कर एक डिस्काउंट। हालांकि जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मुंबई से अविनाश पांडे के साथ सावन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आम लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे अहम वजह है फ्लैट की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी। कीमतें कम करने के लिए औद्योगिक संगठन एसोचैम ने डेवलपर्स को लो कॉस्ट टेक्निक अपनाने की सलाह दी है। आम लोगों को घर का सपना पूरा करने के लिए लो कॉस्ट टेक्निक अपनाने की जरूरत है। औद्योगिक संगठन एसोचैम ने डेवलपर्स को यह सलाह दी है। देश में सबसे ज्यादा घरों की जरूरत लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को है, लेकिन लाखों फ्लैट्स खाली पड़े रहने के बावजूद इस ग्रुप को फ्लैट्स नहीं मिल पा रहे, क्योंकि फ्लैट्स की कीमतें आम लोगों की पहुंच से ऊपर जा चुकी हैं। एसोचैम के मुताबिक फिलहाल देश में 1,87,00,000 घरों की जरूरत है, जिसमें करीब 1 करोड़ घर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को चाहिए। वहीं 70 लाख घर की जरूरत लोअर इनकम ग्रुप के लिए चाहिए। फिलहाल डेवलपर्स प्रीमियम घर ज्यादा बना रहे हैं, जबकि 5 लाख से 25 लाख तक के घरों की मांग ज्यादा है। एसोचैम का मानना है कि घरों के डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर को तभी कम किया जा सकेगा जब अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा। आप अफोर्डेबल होम्स बनाते हैं, लेकिन आज आपके पास कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है।
तो इनकरेज कैसे होगा? वो तो सोचेगा कि नहीं आप तो हाई एंड बनाओ और अच्छा बिजनेस करो, क्योंकि जो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो अफोर्डेबल होम्स के लिए भी वही है और लग्जूरियस के लिए भी वही है। इसके साथ ही आम लोगों के घर का सपना पूरा करने में आरबीआई को भी सहयोग देने की जरूरत है। औद्योगिक संगठन एसोचैम का कहना है कि अफोर्डेबल घर लेने वालों को आरबीआई की तरफ से कुछ अलग से राहत दी जानी चाहिए। हालांकि रेगुलेशन के अभाव में घर की कीमतों पर लगाम लगाना असंभव है, क्योंकि डेवलपर्स महंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का रोना रोकर कीमतें कई गुना बढ़ा देते हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह की सुस्ती अभी रिटेल सेक्टर में देखी जा रही है, अगर यही हालात अगले कुछ महीनों तक बने रहे तो डेवलपर्स के पास कीमतें कम करने और ज्यादा डिमांड वाले घर बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं अपने सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 99 एकर्स के बिजनेस हेड विनीत सिंह। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और लेते हैं सबसे पहला सवाल। प्रभु मिश्रा का भुवनेश्वर से है। इनका ईमेल आया है। इन्होंने भुवनेश्वर में फरवरी 2011 में एक फ्लैट बुक करवाया था। एग्रीमेंट में प्रोजेक्ट शुरू होने के 30 महीने बाद पोजेशन की बात कही गई थी, लेकिन 30 महीने बीत जाने के बाद भी बिल्डर पोजेशन नहीं दे रहा है। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु जी, अगर आपने रजिस्टर्ड लेटर नहीं भेजा है बिल्डर को उससे जवाब मांगते हुए कि डिलीवरी में डिले क्यों हो रही है, और उस रजिस्टर्ड लेटर को आप नहीं भेजा है तो फटाफट भेजिए, और उस रजिस्टर्ड लेटर को आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, तो गवर्नमेंट की सर्विस है, उसकी जो प्रूफ है जो भेजने का उसको अपने पास रखिए। अपनी कंप्लेंट लेटर के साथ आप वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करिए जिसमें बिल्डर ने आपको 30 महीने में कमिट किया था डिलीवरी, और वो डिलीवरी डेट सरपास हो चुकी है काफ़ी महीनों से। और आप 10-15 दिन इंतज़ार करिए। अगर बिल्डर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो इस लेटर का जो अभी आप भेजेंगे उसका रेफरेंस देते हुए एक और रिमाइंडर लेटर बिल्डर को भेजिए। 10-15 दिन फिर इंतज़ार करिए, और उसके बाद भी अगर बिल्डर का कोई जवाब नहीं आता है आपके दोनों लेटर्स पे, तो आप कंज्यूमर फोरम को, आपका लोकल कंज्यूमर फोरम है, उसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, कंज्यूमर फोरम आपका केस तब तक नहीं उठाएगा जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। तो जो मैंने आपको बताया है वो करना आपके लिए अनिवार्य है, कि वो ज़रूरी है कि आप वो करें, उसके बाद कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करें। एक चीज़ मैं और आपको क्लैरिफाई करूंगा कि कंज्यूमर फोरम में जाने का मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई या लीगल केस में फंस गई। आप किसी भी समय, अगर आपका बिल्डर के साथ अगर आपकी सुलह हो जाती है तो किसी भी समय आप अपने केस को कंज्यूमर फोरम से विथड्रॉ कर सकते हैं विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अनदर पॉइंट इज़ कि दैट आपने मेंशन किया कि बिल्डर ने आपको 30 महीने बोला था, और रिटर्न में भी दिया है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, बट पेनल्टी, डिले पेनल्टी कुछ मेंशन नहीं है। तो आपको उसी समय ध्यान से प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है ट्रेडिशनल, उसमें बिल्डर कमिट करता है और उसके बाद पेनल्टी क्लॉज भी डालता है कि अगर पोजेशन में डिले होगा तो बिल्डर आपको किस रेट पे पेनल्टी देगा। ठीक है, अब आपका आई थिंक ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है काफ़ी। आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रभु कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं रोहित मलिक गुड़गांव से। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूँ, और सोना रोड, भिवाड़ी और फरीदाबाद में से बेहतर निवेश के लिए विकल्प कौन सा है, और अगले 4 से 5 साल में बेटर रिटर्न्स कहाँ मिलेंगे? रोहित, आपका जो टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत अच्छा है, 4 से 5 वर्ष। 4-5 साल के टाइम फ्रेम में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे इन तीनों जगहों में, चाहे आप भिवाड़ी में करें, सोना में करें, फरीदाबाद में करें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, जो आपने तीनों लोकेशंस चूज़ की हैं वहाँ पे जो काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है और बजट है वो थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा डिफरेंट है। भिवाड़ी में एवरेज रेट एक अपार्टमेंट का 2,500 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। सोना में 3,500 से 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और फरीदाबाद में एक ढंग की लोकेशन अगर आप देखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, तो आपको लगभग 4,000 से 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का एवरेज रेट लगता है। तो आपने अपना बजट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अपने बजट के हिसाब से जाइए। अगर आपका बजट है देन यू कैन गो फॉर एनी लोकेशन बेसिकली, ओके। सो बट अगर आपका बजट सीमित है तो मेरे ख्याल से भिवाड़ी आपकी टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद सोना, उसके बाद फरीदाबाद। लेकिन अगर आपका बजट है जो आपको परमिट करता है 4,000-4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट या 4,500-5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, देन यू कैन लुक एट गुड सेक्टर्स इन फरीदाबाद एज वेल। देखिए, मार्केट अभी मंदी है एंड एट अ वेरी वेरी रीजनेबल लेवल। अगर 10% रेट भी बढ़ता है हर साल तो यू शुड एक्सपेक्ट अराउंड 40 to 50% कैपिटल अप्रिसिएशन इन 5 years। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं डेविड हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहते हैं डेविड आप?
मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मुझे एक फ्लैट लेना है। मेरी सैलरी अराउंड 15,000 है, क्या मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? डेविड जी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको लोन थोड़ा जल्दी मिलेगा। अदरवाइज़ ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी का क्या रुतबा है, वो रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कि नहीं है। येस, डेफिनेटली 15,000 में आपको लोन मिलेगा। जो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा वो लगभग 5 लाख रुपए का मिलेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये लोन ले पाते हैं, आपकी कंपनी एलिजिबल है और आप एलिजिबल हो एज एन एम्प्लॉई, तो आप 8 से 12 लाख के बीच में एक 1 बेडरूम के ऑप्शंस ढूंढिए चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास। प्रॉपर चंडीगढ़ में मिलना आपको थोड़ा मुश्किल होगा। आप खरड़ या न्यू मोहाली इन एरियाज़ में देख सकते हैं। सो 8-12 लाख में आपको 5-5.5 लाख का लोन मिल जाएगा। बाकी आपको पैसे खुद देने पड़ेंगे। सो यू कैन गो अहेड एंड परचेज अ 1 बेडरूम फ्लैट। उम्मीद करते हैं कि डेविड आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और ईमेल हमारे पास आया है बेंगलुरु से दीपिका सतीश कुमार का। इन्होंने अगस्त 2011 में बेंगलुरु में 3 BHK घर बुक करवाया था, जिसका पोजेशन दिसंबर 2012 में मिलना था, लेकिन नहीं मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक पोजेशन में देरी होने पर 3 BHK का रेंट डेवलपर्स को देना था, लेकिन रेंट मांगने पर डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट में नुकसान की बात कहकर उन्हीं के ऊपर 4,16,000 की डिमांड भेज दी है। हालांकि ऐसी डिमांड दूसरे लोगों से नहीं की गई है। ये जानना चाहती हैं कि ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए। दीपिका जी, आप अपने जैसा कि आपने बताया है अपने सवाल में कि आपने बाकी रेजिडेंट से भी पूछताछ की है और उनमें से किसी ने ये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है बिल्डर को, तो आप एक बिल्डर से मीटिंग रखिए, उसको समझाइए कि आपने दूसरे लोगों से चेक किया है, किसी ने ये पेमेंट नहीं की है तो आप भी ये पेमेंट नहीं करेंगी और ही इज़ मेकिंग एन अननेसेसरी डिमांड। अगर वो नहीं मानता है तो आप एक रजिस्टर्ड लेटर स्पीड पोस्ट से भेजिए, अपनी कंप्लेंट उसमें क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए। आपकी जो कॉपी है बिल्डर बायर एग्रीमेंट का, जिसमें बिल्डर ने आपको कमिट किया था कि वो आपको दिसंबर 2012 में पोजेशन देगा, उसकी कॉपी लगाइए। एंड आप ये लेटर भेजने के बाद इंतज़ार करिए। इसका जो लेटर भेजने का प्रूफ है वो आप अपने पास संजो के रखिए और उसके बाद आप इंतज़ार करिए। बिल्डर अगर जवाब नहीं देता है तो 15 दिन के बाद आप एक और रिमाइंडर लेटर भेजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस जो है। एंड उसके बाद फिर इंतज़ार करिए 10-15 दिन कि बिल्डर आपको जवाब देता है कि नहीं। इसके बाद भी अगर बिल्डर का जवाब एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, देन यू अप्रोच दी लोकल कंज्यूमर फोरम। वहाँ पे आप एक फॉर्मल केस दायर करिए, कंप्लेंट दीजिए वहाँ पे अलॉन्ग विद दिस डॉक्यूमेंटेशन। एंड आई एम श्योर कि अगर बिल्डर आपको सुलह नहीं करता है तो कंज्यूमर फोरम आपको एक सोल्यूशन देगा इस मामले में। उम्मीद करते हैं दीपिका कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राहुल, गाड़ी वाला है सूरत से। जी, क्या जानना चाहते हैं राहुल आप? हाँ, मैं सूरत से हूँ। मुझे सूरत में घर चाहिए जिसकी ज़मीन भी मेरे नाम पे हो। मेरा बजट 24 लाख है, मैं उससे ऊपर भी जा सकता हूँ। इसके क्या ऑप्शंस हैं? राहुल जी, 30 से 35 लाख के बजट में आपको कुछ छोटे ऑप्शंस मिलेंगे। छोटा प्लॉट, बिल्ट अप, कंस्ट्रक्टेड बेसिकली। ये 1 बेडरूम या 2 बेडरूम यूनिट्स होंगे एट मैक्स। जो कुछ एरियाज़ में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है गोडाडरा, दिंडोली, मरोली उभरत रोड और नवसारी मुंबई हाईवे। सो इन एरियाज़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे साइट विज़िट करिए, बिल्डर से मिलिए, प्रोजेक्ट का जो लेआउट है उसको देखिए, समझिए। एंड मेरे हिसाब से अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ाते हैं 5-7 लाख से, तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं राहुल कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और विनीत जी, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी शो में हिस्सा लेने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप देश में कहीं भी खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, कोई भी कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या आप किसी बिल्डर या डेवलपर्स की मनमानी से हैं परेशान, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हम बताएंगे उसका सबसे सटीक और भरोसेमंद उपाय। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह से ग्रोथ के मामले में हो सकता है गेम चेंजर।